ग्वालियर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारी यूनियन की मान्यता समाप्त करने को घोर निंदनीय कदम बताया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में नर्सिंग घोटाले मामले की जांच के दायरे में तत्कालीन मंत्रियों सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की मांग की है। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन वह पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं का गला घोटने का काम मोदी जी के पद चिन्हों पर वह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 12 लाख शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो अपने यूनियन के जरिए अपनी समस्या उठाते थे, उनकी मान्यता कांग्रेस की सरकार के समय से चल रही थी। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी अपनी छोटी छोटी मांगों परेशानियों के लिए सरकार के समक्ष अपनी यूनियन के माध्यम से इसे रखते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सभी कर्मचारी संघों को मान्यता समाप्त करके उनकी अपनी बात कहने का हक छीनने का काम किया है, उनकी आवाज पर ताला लगा दिया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह तानाशाह रवैया वे अपना रहे हैं, प्रदेश के जनता और कर्मचारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस प्रदेश संगठन में बदलाव, खासकर युवाओं को मौका देने के सवाल पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अभी हमारे संगठन में संविधान के विपरीत 500 से 1000 पद बांटे गए हैं। हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र ने हाल ही में भोपाल में बैठक ली थी। अभी से आगामी विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम चुनाव के समय नहीं बैठेंगे। हम 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मंथन अभियान चलाएंगे, जिसमें सभी पदाधिकारी ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों से बात करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस असफल क्यों हो रही है। इस दौरान उस कमी को ढूंढेंगे और उन्हें दूर भी करेंगे। हमारी पार्टी की कमान युवाओं के हाथ में ही है। जीतू पटवारी, उमंग संगार, हमारा पूरा नेतृत्व युवाओं के हाथों में दिया गया है। बीजेपी द्वारा राहुल गांधी को अक्षम युवा बताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, उनके पीएम मोदी किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई पागल आदमी बोल रहा है, वह उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। कांग्रेस आएगी तो बुलडोजर से चला देगी, ये बात कही जा रही है। हम खुद राम के वंशज है, क्या मोदी जी अकेले राम के ठेकेदार हैं? मोदी जी बौखला चुके हैं, वो बौरा चुके हैं, क्योंकि हार चारों तरफ उनको दिखाई दे रही है। खासकर मोदी और शाह के विरुद्ध जनता का बहुत आक्रोश उठा है, इसलिए वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इमरती देवी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की गिरफ्तारी की मांग के सवाल पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि इमरती देवी कांग्रेस सरकार में मंत्री रही है, हमने उनके साथ काम किया है। जीतू पटवारी जी के साथ भी उन्होंने काम किया है। यदि कभी उनके मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो जीतू पटवारी उसके लिए माफी मांग चुके हैं। अब वह कैसे संतुष्ट होगी वह बता दे। हम खुद जीतू पटवारी से बात करके अपना खेद व्यक्त कर देंगे। प्रदेश में सहकारिता इलेक्शन की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि जून में जब 4 जून को परिणाम आएंगे उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक मैंने पिछले चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सहकारिता की देखी है, सहकारिता आंदोलन पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के समय में जो था, भारतीय जनता पार्टी ने चौपट कर दिया। सहकारी संस्थाएं अधिकांश बंद हो चुकी हैं और हैं भी तो पूरे घसट रही हैं। उनमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा चुकी है। पिछले बार भी जब चुनाव कराए गए थे भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह की सरकार के समय, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्येक ज़िले में लिखित में एजेंडा जारी किया था कि जिन लोगों के ही फार्म भरे जाएं, किसान बैठे रहे, हम लोग हमारी ग्रामीण के संस्थाओं में सुबह से बैठे नॉमिनेशन का समय फाइल करने के लिए कोई अधिकारी पहुँचे नहीं, उन्हीं के गिने चुने फार्म एक तरफा चुनाव घोषित कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि जो पहले कर चुके वही फिर करेंगे। सहकारिता का चुनाव नाम मात्र के लिए नौटंकी करेगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब से शिवराज सिंह भाजपा सरकार मध्य प्रदेश बनी है, ग्राम न्यायालय के चुनाव हुए थे, जो सब दिग्विजय सिंह ने ग्राम न्यायालय का एक्ट बनाया था, उसके चुनाव बंद। मंडी कमेटी के चुनाव 15 वर्ष 20 वर्ष से बंद। सिंचाई पंचायतों के चुनाव 20 वर्ष से अधिक समय से बंद। और सहकारिता चुनाव कराए थे उन्होंने 10 साल 15 साल पहले, वो भी चुनाव नाम मात्र की नौटंकी थी। जो किसान थे, जिनकी संस्थाएं, वो किसान
फार्म ही नहीं भर पाए, और ऐसा चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है। मेरी मांग है मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से कि भारतीय जनता पार्टी की इस तरह के चुनाव की प्रक्रिया उसकी तरह किसी उच्च न्यायालय के जज माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में देख रेख में कराए जाएं, तभी गांव के किसानों का प्रतिनिधित्व किसान लोग अपनी संस्थाओं का नेतृत्व कर सकेंगे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दलाली करने वाले हैं, संस्थाओं को दीमक की तरह खा चुके हैं। जहाँ ग्रामीण किसान में ताले लग गए। जब मैं सहकारिता मंत्री था 2003 में, जब मैंने तब मध्य प्रदेश की 38 बैंक थी। इनको बोलते थे कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भूमि विकास बैंक पुराने। उनमें से एक बैंक 5 लाख रुपए से घाटे में थी, नुकसान में थी। बाकी सभी बैंकें 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ की थी। कोऑपरेटिव बैंक 100% एक 10-10, 15-15 करोड़ के प्रॉफिट में थी। और हम किसानों को उस जो लाभ था, लाभ से उनको अध्ययन करने के लिए हर प्रतिवर्ष विदेश में किसानों के प्रतिनिधियों को भेजते थे अध्ययन करने के लिए, कैसी खेती की जा रही है इजराइल में, किस प्रकार की नीदरलैंड में, सब जगह भेजा जाता था। तो सीख के आते थे तो कृषि की उपज बढ़ाते थे। आज है नहीं है, कौन सी संस्था बची है? उपभोक्ता भंडार जो राज थोक पूरे प्रदेश का था, एक केवल जिलों के समाप्त कर दिए गए। केवल एक प्रदेश का बचा है, तो मंत्री के घर पे मिर्ची धनिया सब वहीं से जा रही है। थोड़ी बहुत शर्म लिहाज भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंत्रियों को। हमें बता दे कर्मचारी, जब मैं दोबारा अभी कमलनाथ जी की सरकार में सहकारिता विभाग मेरे पास था, सामान्य प्रशासन, संसदीय कार्य और सहकारिता, तो वो कर्मचारी अधिकारी लाए, उनके क्या लाए, चुपचाप हमारे पीए ने बताया कि साहब वहाँ से वो आ गई है, धनिया मिर्ची का वो आया, पैकेट भर भर के आ गया। काय के लिए? पूरे मंत्री के यहाँ जाते थे, तो मैंने कहा बुला के उस अधिकारी को समझाया कि मंत्री साहब आप ऐसा है, हमने कि तुम रहो, काम ठीक करोगे, प्रॉफिट लाओगे तो तुम्हें हम यहीं रखेंगे, अन्यथा हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये काम नहीं चलेगा यहाँ गोविंद सिंह के यहाँ। तब पता चला हमें कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता क्या कर रहे हैं। जिस चारागाह बना लिया उन्होंने, तो चर गए ये लोग। सहकारिता आंदोलन पूरी तरह जैसे पशु चारा चर जाते हैं, उस प्रकार का पूरा आंदोलन मध्य प्रदेश का सहकारिता के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चल डाला।